जब माँ ने हमें पाकिस्तान जाने से बचाया और रेगिस्तान में शानदार नाश्ता कराया। आइए सुनते हैं एक सत्य घटना। ये घटना राधा बाबा के एक अंतरंग व्यक्ति के साथ घटित हुई है और उनके आग्रह पर हम इस घटना को इस चैनल पर प्रसारित कर रहे हैं, जिससे भगवत सत्ता पर लोगों का विश्वास दृढ़ हो। वे लिखते हैं, ये उन दिनों की बात है जब मैं केंद्र सरकार की नौकरी पर था और राजस्थान में मुझे सरकारी दौरे पर जाना पड़ता था। मेरी नियुक्ति जोधपुर में थी और मैं अक्सर मेहरानगढ़ किले में चामुंडा माँ के दर्शन करने जाता था। देवी माँ के प्रति मेरी गहरी श्रद्धा थी। मैं थोड़ी बहुत अनियमित रूप से सही लेकिन पूजा भी करता था। माँ के प्रति मेरी श्रद्धा ने मुझे कई बार संकट से निकाला था। वह अनेकों छोटी छोटी चमत्कारी घटनाएं थी जिनका मैं यहाँ जिक्र नहीं कर रहा, लेकिन एक घटना का जिक्र करना जरूरी है जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये तब की बात है जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे और वे जैसलमेर में पोचीना गांव जाने वाले थे। शायद ये घटना 1985 से 1987 के बीच की होगी। पोचीना गांव के बारे में मैं थोड़ा बता दूं कि उस वक्त पोचीना पहुंचने के लिए लगभग 30 किलोमीटर सिर्फ रेतीले टीलों पे या तो सैंड टायर लगी जीप से जाना पड़ता था या फिर ऊंट के माध्यम से। उस जगह पर एक फिल्म रेशमा और शेरा की शूटिंग भी हुई थी और रेत के टीलों के बीच वहां गांव बसा हुआ था। राजीव गांधी वहां हेलीकॉप्टर से आने वाले थे। हम सब ऑफिसर कार से जैसलमेर पहुंच गए और वहां से जिला कलेक्टर ने हमारे पोचीना जाने की व्यवस्था कर दी थी। पोचीना जाने के लिए लोकस्ट विभाग की जीप दी गई। मेरे साथ 2 मेरे सहकर्मी थे और एक एयरफोर्स के अधिकारी भी थे जिन्हें हेलीकॉप्टर को लैंडिंग के वक्त टेक्निकल सपोर्ट देने के लिए भेजा गया था। दुर्भाग्य से सरकारी ड्राइवर बहुत लापरवाह और बड़बोला था। लगभग 1 बजे हम रोड छोड़कर धोरों के ऊपर से पोचीना रवाना हो गए। तेज आंधी थी और विजिबिलिटी कम थी। जब हमें रेत के धोरों के ऊपर से चलते चलते 3 घंटे हो गए तो हिसाब से हमें पोचीना पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन हम तो दूर दूर तक किसी इंसानी बस्ती के पास भी नहीं थे। चारों तरफ रेत ही रेत फैली हुई थी। अचानक ड्राइवर को लगा कि वो गलत डायरेक्शन में आ गया है। वो थोड़ा वेस्ट की ओर निकलने लगा। 3-4 किलोमीटर चलने के बाद उसके हाथ पैर फूल चुके थे, लेकिन वो वैसे ही शेखी मारता रहा कि वो तो 500 बार पोचीना जा चुका है। हम अच्छी तरह से समझ गए थे कि हम रास्ता भटक गए हैं और इस ड्राइवर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इसके कुछ 15-20 मिनट बाद ही थोड़ी दूर पर एक जीप दिखाई दी। दूसरा जीप ड्राइवर समझ गया कि हम रास्ता भटक गए हैं क्योंकि हम पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे, इसलिए वो हमारी तरफ आया। वे कोई सरपंच थे और पोचीना जा रहे थे। उन्होंने ड्राइवर को डांटा और कहा कि इधर कहाँ जा रहे हो, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर तो पाकिस्तान है और उस वक्त बॉर्डर पर आज जैसी फेंसिंग भी नहीं थी। यानी अगर आप जीप चलाते जाएं तो आप कब सीमा पार कर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। उस वक्त अगर वो व्यक्ति नहीं मिलता तो हम पाकिस्तान के अंदर जा सकते थे और हमारे साथ एयरफोर्स के अधिकारी होने के कारण हमारी क्या दुर्दशा हो सकती थी हम सोचकर ही कांप रहे थे। लेकिन देवी माँ ने हमें उस वक्त भी बचाया और माध्यम बनाया उन सरपंच को। आगे की घटना तो और भी चमत्कारी है। रात को सूचना आ गई कि श्री राजीव गांधी का दौरा रद्द हो गया है। सुबह उठते ही हम लोग वापसी के लिए रवाना होने लगे। हम बीएसएफ के कैंप में ठहरे थे और सौभाग्य से उस बटालियन के कमांडेंट भी मेरे मित्र थे और उन्होंने जाते हुए कहा कि नाश्ता करके जाओ, आगे 4-5 घंटे खाने को कुछ नहीं मिलेगा। पता नहीं मुझे क्या सूझी कि मैंने कहा नहीं, नाश्ता नहीं करेंगे। उन्होंने फिर चेतावनी दी, खाने को नहीं मिलेगा और भूख प्यास के मारे हाल खराब हो जाएंगे। मेरे मुंह से पता नहीं किस प्रेरणा से निकल गया, नाश्ता देवी माँ कराएंगी, आप चिंता मत करो। मैंने ये बात बहुत गंभीरता से नहीं की थी, बस मुंह से निकल गई। 4 घंटे धोरों के ऊपर नीचे के वापसी के सफर के बाद हम लगभग 1 बजे रोड के किनारे पहुंचे जहां कोई छोटा सा गांव था। सब मेरे साथ वाले मुझे कोस रहे थे कि मेरे कारण उन्हें नाश्ता नहीं मिला। धूल उड़ रही थी और पता चला कि वहां से जैसलमेर पहुंचने में 2 या 3 घंटे और लगेंगे। कहीं कुछ दुकान भी नहीं थी जहां से कुछ खाया पिया जा सके। बस हमारे पास पानी था जो गर्म हो गया था और पीने लायक नहीं था। हम एक पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा सुस्ताने लगे कि अब क्या करें। इतने में रोड के आगे से एक जीप हमारे पास आकर रुकी। उसमें से जो व्यक्ति उतरे उनसे हमारे साथ चल रहे सहकर्मी डॉक्टर निगम परिचित थे और वे दोनों गले मिलकर बात करने लगे।
हमने बताया कि प्रधानमंत्री का दौरा निरस्त हो गया है। उन्हें आश्चर्य हुआ और वो कहने लगे कि मैं तो हमारे नेताओं के लिए नाश्ता लेकर आया हूँ, लेकिन अब तो सब बेकार हो गया। तब वे बोले, चलो हम सब नाश्ता करते हैं। उन्होंने हमें लगभग 10 आदमियों का नाश्ता, ड्राई फ्रूट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ब्रेड, मक्खन, नमकीन सब दे दी। मेरी आंखों से आंसू आ गए। देखो क्या चमत्कार हुआ कि माँ ने ऐसे बीहड़ रेगिस्तान में क्या शानदार नाश्ता करवाया। कभी कभी माँ हमारे ऐसे वचनों की भी रक्षा करती है जो हम अनजाने में ही बोल देते हैं। बोलिए देवी माँ की जय।